सवेरे की हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हुई थी। सड़क के किनारे चाय के स्टॉल पर रघु गहरी सोच में बैठा था। थोड़ी देर बाद स्टॉल पर मोहित आया। मोहित और रघु दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में धीरे धीरे रास्ते अलग हो गए। मोहित ने चाय मंगाई और बोला, और क्या हाल चाल है रघु? फिर वही मजदूरी वाली ठी जगह पर काम करना शुरू कर दिया क्या? रघु ने कहा, हाँ यार, क्या करें, जिंदगी में सब आसान कहाँ होता है। मोहित बोला, मुश्किलें नहीं होती रघु, बस सोच की कमी होती है। मैं भी तो छोटे घर से आया था, लेकिन आज देख कहां पहुंच गया हूं। रघु ने चुपचाप सिर हिला दिया। वह जानता था कि मोहित का हर शब्द उसे उसकी नाकामियों की याद दिलाता है। कुछ देर बाद मोहित बोला, तू कहां करता था कि कुछ बड़ा करेगा, लेकिन तू तो हमेशा रोने वाली बातें करता है। यह सुनकर रघु के दिल पर क्या बीत रही थी, सिर्फ रघु ही जानता था। वह बाहर से तो शांत था, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहा था। वहां से एक बूढ़ा आदमी कंधों पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर जा रहा था। उस आदमी का सांस फूलने लगा, वह लड़खड़ा गया। मोहित यह देखकर बोला, अरे छोड़ो, इनको तो आदत है। लेकिन रघु जल्दी से आदमी के पास गया, उसकी लकड़ियां उठाई और हंसते हुए कहा, बाबा, गट्ठर भारी है, थोड़ी देर आराम कर लो। रघु ने गट्ठर को उनके घर तक पहुंचाया तो मोहित हंसते हुए कहने लगा, अरे पागल, ये सब करके कुछ नहीं मिलता, दूसरों का बोझ उठाते उठाते खुद ही दब जाएगा। कुछ समय बाद 2 बच्चे दुकान के पास आए और मोहित से बोले, भैया, स्कूल जाने के लिए किताबें चाहिए, मां ने कहा था यहां पूछ लो। मोहित ने झुंझलाकर कहा, अरे यार, इन बच्चों को देने के लिए पैसे कहां हैं? लेकिन रघु ने पूछा, बाबू, तुम्हारी किताबें कितने की आएंगी? बच्चों ने डरते हुए कहा, भैया, किताबें 300 रुपए की आएंगी। उसने बिना सोचे 300 रुपए बच्चों को दे दिए। ये देखकर मोहित हैरान हो गया, पागल है क्या? एक तो तेरे पास पैसे नहीं, ऊपर से जो पैसे बचे हुए हैं वो तू इनको दे रहा है। रघु मुस्कुराया, भाई, मैं अपनी हालत देखकर मदद नहीं करता। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास क्या नहीं है, हमेशा ये सोचा है कि किसी की मदद से क्या मुझे खुशी मिल सकती है। मोहित चुप हो गया। शाम के समय चाय की दुकान पर गाड़ी से एक आदमी आया। उसने बच्चों के साथ रघु को देखकर पहचान लिया। वह आदमी बोला, मैं नगर निगम से हूं, आज आपने जिनकी मदद की वो मेरे परिवार के लोग हैं। आप जैसे इंसानों की हमें बहुत जरूरत है। हमारे पास एक सोशल वर्कर की पोस्ट है। हम किसी पढ़े लिखे के पीछे नहीं, बल्कि सरल और सच्चे दिल वाले इंसान की तलाश में हैं। क्या आप हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहेंगे? रघु ने मोहित की तरफ देखा और बोला, देखा मोहित, सोच का फर्क। तुम समझते थे कि मैं हार गया हूं, लेकिन इंसानियत ने मुझे आगे बढ़ा दिया। वह अधिकारी बोला, इसमें तनख्वाह अच्छी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ रहने का इंतजाम भी है। मोहित यह सुनकर हैरत में चला गया। उसे एहसास हुआ, जिंदगी पैसे या दिखावे से नहीं, बल्कि इंसान की सोच से बदलती है। रघु मोहित की तरफ देखकर बोला, मोहित, तू सही कहता था, सोच ही सब कुछ होती है। लेकिन फर्क यह है कि तेरी सोच सिर्फ खुद के लिए थी और मेरी सोच सबके लिए। मोहित की आंखों में पानी आ गया। वो समझ गया कि सफलता वो नहीं जो खुद के लिए कमाई जाए, सच्ची सफलता वो है जो किसी और की जिंदगी में रोशनी भर दे।